ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम भगवान सद्गुरु की कृपा से गीता के 9वें अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ता मामुपेस्यसि। एवं मैंने इस प्रकार संन्यास योग युक्त आत्मा मतलब समस्त कर्मों का मुझ में अर्पण करने वाला योग, शुभाशुभ फले शुभ अशुभ फलों का, कर्म बंधने यानी कर्म के बंधनों से, मोक्ष से यानी मुक्त हो जाएगा, विमुक्तो इट मीन्स इसका मतलब है मुक्त होकर, माम यानी मुझको, उपेस्यसि यानी प्राप्त होगा। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान मालिक, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार भगवान कहते हैं। जो युक्ति उन्होंने 26 और 27वें श्लोक में बताई है, उसी युक्ति का फल बता रहे हैं भगवान कि यदि तू साक्षी की साधना के द्वारा ये कला यदि सीख जाए कि किस प्रकार शुभ और अशुभ फलों को भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं, तू मुझे सिर्फ अभी मानता है और तेरी मान्यताएं भी तेरे खुद की जानी हुई मान्यता नहीं, न तेरे पूर्वजों की जानी हुई मान्यताएं। तेरी मान्यताएं हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक भी हो सकती हैं। तेरी जो मान्यताएं हैं उनमें कहीं कोई दोष और दूषण और तेरा खुद का पूर्वाग्रह भी मिल सकता है। इसलिए इन मान्यताओं को छानने के लिए, शुद्ध करने के लिए और उस सही तत्व को जानने के लिए तू किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर जब साक्षी का ध्यान और साधना करता है, तब कहीं जाकर तुझे मेरा वास्तविक रूप का दर्शन होता है। अब जब तुझे मेरा वास्तविक रूप का दर्शन होता है, तो इस साधना करते करते ही तू शुभ और अशुभ फलों से और कर्म बंधनों से मुक्त होता ही चला जाता है। क्योंकि जब तूने एक एक अंतर अवयव को ध्यान से देख लिया तो उससे तू मुक्त हो गया। और ये सब प्रकार का जो सर्वनाशा सन्यासा
ये संन्यास योग युक्त आत्मा वही है जो समस्त कर्मों का मुझ में अर्पण कर दे, समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। परमात्मा में कर्मों को अर्पण तब तक नहीं किया जा सकता तब तक तुम अहम भाव में हो, अहंकार में हो। तुम्हारा अहंकार इसको स्वीकृत नहीं करता। जिज्ञासु और गुरुओं के बीच में जो भी बखेड़े पैदा होते हैं वो जिज्ञासुओं के अहंकार की वजह से होते हैं। वो सांसारिक दृष्टि से अहंकार के कारण फिर गुरु को दूषित समझने लग जाते हैं। जब तक तुम साक्षी की परिपक्व अवस्था से ध्यान, भान और जागरण के पदक्रमों में नहीं गुजरोगे, इन स्टेप्स से नहीं निकलोगे, इनके ऊपर नहीं चढ़ोगे, तब तक आपका संन्यास योग युक्त आत्मा नहीं हो सकते हैं। और तब तक आप संन्यास योग युक्त आत्मा नहीं होंगे, तब तक आपका जो चित्त है उसमें ठहराव नहीं आएगा। और जब तक आपके चित्त में ठहराव नहीं आएगा तब तक आपको आत्मदर्शन नहीं होगा। और जब तक आपको आत्मदर्शन नहीं होगा, अपने आप को आप नहीं जानोगे, तब तक आप शुभ और अशुभ कर्मों में अपने आप को कर्ता मानते हुए आपको भोक्ता बनना ही पड़ेगा। यदि आप एक बार कर्ता बने तो आपको भोक्ता बनना ही पड़ेगा। यदि आपने कर्ता और भोक्ता पने में रहे तो आपको जन्म मरण में जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कर्म बंधनों को छुड़ाने के लिए इस अध्याय में जो युक्ति बता रहे हैं उसको मूढ़ बुद्धि मूर्ख लोगों ने उस युक्ति को भगवान की गलत ढंग की भक्ति समझकर और उसको समाज को गलत दिशा में भेज दिया। सनातन धर्म में कभी भी अंधापन नहीं है। सनातन धर्म में कभी भी अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म ज्ञान का धर्म है। सनातन धर्म जागने का धर्म है। सनातन धर्म अपने आत्मा को जानने का धर्म है। लेकिन जिन्हें धर्म की जानकारी नहीं थी उन्होंने गीता के इन श्लोकों का अनर्थ करके, और वह अनर्थ अब अर्थ हो गया है। अब मेरी बात मैं जब कह रहा हूं काफी लोग नहीं मानेंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि जो व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान को, अपने अंदर मौजूद आत्म स्वरूप को, अपने अंदर मौजूद सच्चिदानंद को नहीं जानता, वो शुभ और अशुभ फलों को परमात्मा में कैसे समर्पित किए जाएं यह भी नहीं जानता। कोई शुभ और अशुभ कर्म फल ऐसी चीज नहीं है कि घर में रखे हुए सेव फल हैं जो बाहर फेंक दोगे या किसी को दे दोगे। पहली बात तो यह है कि कर्मों को पकड़ना ही मुश्किल है। दूसरी बात है कि कर्मों को पकड़ोगे कैसे, जानना ही मुश्किल है। इसलिए घंटी बजा लो भाई, घंटी का स्विच है, बजा लो। तो जो शुभाशुभ कर्म है, इन कर्मों का परित्याग करना इतना आसान नहीं होता। शुभाशुभ कर्म को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है। ये स्थूल विषय नहीं है कि हाथ में जल लिया और पंडित जी ने मंत्र बोला, आज से मैं चावल खाना छोड़ रहा हूं, संकल्प कर दिया।
ऐसा नहीं है ये। आप कह दो जल में हाथ रख के कि मैंने सारे कर्म कृष्णार्पणम किए, इससे होगा, होने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान ने लिया ही नहीं, क्योंकि जब कृष्ण भगवान को तुमने अंदर जाना ही नहीं तो अर्पण किसको करोगे? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। जब आप परमात्मा को अपने अंदर जानोगे, जब आप परमात्मा में उतरोगे, जब आपके अंदर मौजूद अस्तित्व से आपका परिचय होगा, जब आपका परमात्मा में रूपांतरण होगा, जब आप परमात्मा के ही रूप में जीवन जीना शुरू करोगे, तो आपके जो पूर्व जन्म के अशुभ कर्म हैं, वो अशुभ कर्म अब ऐसे छूट जाएंगे जैसे धोखेबाज मित्र छूट जाते हैं। वो अशुभ कर्म ऐसे छूट जाएंगे जैसे सांप अपनी कौंचुली को छोड़ देता है। वो अशुभ कर्म ऐसे छूट जाएंगे कि व्यक्ति सर्प जहां बैठा हो वहां से भाग खड़ा होता है। वो अशुभ कर्म ऐसे छूट जाएंगे जैसे नींद के सपनों में आने वाला भय जागृत के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कि ये संसार के लोग समझते हैं कि नाक रगड़ दी, मंदिर में जाके भगवान से माफी मांग ली, आप माफ हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानकर उसमें जब जीने लग जाएंगे, तब ये संसार सपना हो जाएगा। तब आप अपने आप पर हंसेंगे, तब आप शुभाशुभ कर्मों पर भी हंसेंगे, तब आप इस काल्पनिक बंधन से भी पर भी हंसेंगे। तब आप जानेंगे कि हम तो बंधे थे ही नहीं, ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारी गलत फहमी थी, ये तो हमारा अज्ञान था, ये तो हमारी नादानी थी, ये तो हमारा ना जान पाना था। इसलिए मित्रों, ये जो शुभाशुभ कर्म है, इनका त्याग करना इतना आसान नहीं होता। शुभाशुभ कर्म को त्याग करना ये तभी संभव है जब आप गहन साक्षी का ध्यान करें और उस ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के क्रियाओं से, स्थूल शरीर की क्रियाओं से कर्ता भाव से मुक्त हो और उनको साक्षी में देख पाए। ये तो तभी संभव है जब आप अपने दिमाग में उठने वाले विचारों के कर्ता भाव से मुक्त होकर उनको साक्षी में देख पाए। ये तो तभी संभव है जब आप अपनी बुद्धि की चतुराई, कुटिलता और चालाकी को दिमाग के साथ मिलकर, मन के साथ मिलकर उपद्रव करते हुए रंगे हाथ पकड़ लें। ये तो तभी संभव है जब आपके अंदर उठते हुई काम वासना को आप रंगे हाथ पकड़कर उससे मुक्त हो जाएं और वो देख ले कि वो आपके अंदर उठती हुई एक गुबार है, वो उससे आपका कहीं कोई संबंध नहीं है। ये तो तभी संभव है जब आपके अंदर आते हुए क्रोध को आप देख लें और उस क्रोध को जाने दें, निकल जाने दें, आप शांत होकर अलग हट जाएं। वो क्रोध बाहर कहीं काम करेगा नहीं करेगा, जब तुम शामिल नहीं होगे तो हट जाओगे। ये तो तभी संभव है जब आप साक्षी में गहरे उतरें, तभी आप शुभ और अशुभ फलों को परमात्मा में समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि शुभ और अशुभ जो फल हैं उसके कर्ता न आप कभी थे, ना आप कभी हैं और ना आप कभी रहेंगे। सारे कर्म तो प्रकृति करती है। भगवान ने गीता के 4-5वें अध्याय में जो भी मैंने बताया था, प्रकृति क्रिय कर्माणि कर्ता एवं मन्यते। प्रकृति तो करती है, तुम क्यों जबरदस्ती उड़ता हुआ तीर अपने आंख में घुसेड़ रहे हो पकड़ के? तीर को निकल जाने दो। ऐसे शुभ और अशुभ कर्म प्रकृति करती है, उसकी कर्ता भोक्ता प्रकृति है, आप नहीं हो। आप अगर एक बार अपने स्वरूप में, अपने ज्ञान में जाग गए, अगर खड़े हो गए, तो आप इस संसार में होने वाली समस्त क्रियाओं को आनंदित होकर देखोगे, प्रसन्न होकर देखोगे, अनासक्त होकर देखोगे। आपका यहाँ कोई है नहीं, ये सब प्रकृति का रंग मंच है। कोई आपका बेटा हो गया, कोई आपकी बेटी हो गई, कोई आपकी माँ हो गई,
कोई आपकी पत्नी हो गई, कोई आपका पति हो गया, कोई आपके भाई बहन हो गए। ये भाई बहन, पति पत्नी सब ये स्थूल शरीर के संबंध हैं। जिस दिन आपका स्थूल शरीर नहीं रहेगा उस दिन कोई ये संबंध भी नहीं रहेंगे। तो इन स्थूल शरीर के संबंधों से और स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाओं को शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं। और शुभ और अशुभ कर्म से मुक्ति तभी संभव है जब आप साक्षी में गहरा उतरकर, ध्यान में गहरा उतरकर इन सब से पृथक हो जाएं, इन सब से अलग हो जाएं और धीरे धीरे अपने आत्म ज्ञान के उस केंद्र की ओर सरकते चले जाएं जहां पर कि ये शुभ अशुभ कर्म, इसके बाद मन के अंदर उठने वाले विचार, इसके बाद बुद्धि की चालाकियां, इसके बाद चित्त की चंचलता, इसके बाद चित्त की अशुद्धियां, इसके बाद इन तीनों में आपका कहीं कोई हिस्सा नहीं है। इसके बाद भी अहंकार नामक एक अज्ञान का एक जहर है, अज्ञान की दवा है, ये क्लोरोफार्म है, ये आपको बेहोश करके इनको अपना मानने में मजबूर करती है। और जब आप इस सब दौर से गुजरेंगे तो संन्यास योग युक्त हो जाएंगे। आपका आत्मा जो है मुक्त, संन्यास योग युक्त आत्मा होने का मतलब है कि कर्म बंधन से छूट जाना। और भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो मुक्त हो जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। ये कहने का तरीका है, संस्कृत भाषा में इसलिए कहना है, कहा जाता है कि वह पाप को प्राप्त हो गया, वो पुण्य को प्राप्त हो गया, वो स्वर्ग को प्राप्त हो गया। ऐसा है, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, स्वर्ग कोई आदमी को जिसको तुमने कोई चीज दे दी, पाप कोई आदमी है जिसको तुमने कोई चीज दे दी। ये इस ढंग से कहना है कि मुझे प्राप्त हो जाता है, यानी वह परमात्मा सच्चिदानंद का साक्षात स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाई, वह परमात्मा में ही समा जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवेत, वो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसलिए ये जो अपन आजकल जो साधनाएं धर्म के नाम पर कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो और भगवान को अर्पण करके आप मुक्त हो जाओ, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे जिज्ञासु शिष्य हैं जो हमसे दीक्षा लेते हैं, हम उनका हाथ में जल देते हैं, जल दे के हम संकल्प कराते हैं, आज से गुरु महाराज की शरण में आए हैं, है ना, ये दिया, तो क्या वो देते हैं? देने के बाद भी वो नहीं देते हैं। वो देने के बाद हम उनसे कहते हैं कि आप तनाव हमें दे दो, आप अपनी परेशानी हमें दे दो, आप चिंता हमें दे दो, निश्चिंत हो जाओ, आप जो मन का धन है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, ये दे दो। लेकिन क्या वो देते हैं? वो नहीं देते हैं। वो तब भी दीक्षा लेने के बाद भी इतनी बेईमानी करते हैं अपने आप से और गुरु के साथ कि फिर भी वो तनाव करते हैं, वो फिर भी क्रोध करते हैं, फिर भी वो अपने परिवार को मैं और मेरा मानते हैं, वो अपने धन को अपना मानते हैं, अपने शरीर को वो खुद का मानते हैं, वो गुरु का नहीं मानते, वो गुरु की आज्ञा में 100% नहीं चलते। इसका फल वो दुख के रूप में भोगते हैं, इसका फल वो ध्यान ठीक से नहीं कर पाते, इसके रूप में भोगते हैं, इसका फल उनको ज्ञान बहुत देर से होता है, इसके लिए वे भोगते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, भगवान में कर्मों का अर्पण करना इतना आसान नहीं है। सदगुरु से दीक्षा लेना आसान है, लेकिन सदगुरु के दीक्षा के वचन को पालन करना भी इतना आसान नहीं है। अगर भगवान में तुम अर्पित करना चाहते हो कर्मों को, तो सबसे पहले तुम्हें साक्षी की साधना के द्वारा इन चीजों से हटकर जीना भी सीखना होगा और सदगुरु में अर्पण करना सीखो, सदगुरु में अर्पण करना सीखो। मैं सोचता हूं कि कर्म के बंधनों से मुक्त होने का ये भगवान जो उपाय बता रहे हैं, इस उपाय पर आज इतना ही पर्याप्त है। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की